अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं। इक्विटी बाजार की बातचीत तो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन कमोडिटी बाजार की ओर रुख करने का समय हो गया है और हमारे साथ भाविक पटेल हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं कमोडिटीज़ पर बातचीत करने के लिए। भाविक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और सबसे पहले सोने चांदी की बात करते हैं। भाविक, मुनाफा वसूली का एक तगड़ा सेशन देखने को मिल रहा है लगातार सोने और चांदी में। यस, जैसे वन वे रैली हमने ऊपर भी देखी थी, जैसे मंडे से हम देख रहे हैं कि वन वे करेक्शन भी हो रहा है और ये एक्सपेक्टेड डाउन द लाइन था, बट लग रहा है कि शायद गोल्ड और सिल्वर दोनों फुटिंग ढूंढ रहे हैं, सपोर्ट एक ढूंढ रहे हैं। पे सोने में लग रहा है शायद थोड़ा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट चांदी की जो रैली है उसमें अभी भी लग रहा है कि थोड़ा फ्रॉथ है, मे बी 45-50 के करीब एक बार अटक सकता है। तो आई थिंक सोने और चांदी में सोने अभी भी लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहां पे 1,22,000 के करीब बाय कर सकते हैं 1,22,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,21,700 का। पर चांदी में लग रहा है कि अभी भी 145 का टारगेट जो है डाउन साइड वो आ सकता है, इसलिए चांदी में बेच के चल सकते हैं 1,46,700 पे 1,45,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 1,47,500 का। तो चांदी में गिरावट शायद कंटिन्यू रह सकती है। सोने में लग रहा है कि आज थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर सोने में खरीदारी की रणनीति आती हुई स्टॉप लॉस 1,21,700 का, टारगेट 1,22,600 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। वही अगर चांदी की बात करें तो आपने बिकवाली की रणनीति रेकमेंड की है, स्टॉप लॉस 1,47,500 का, टारगेट आप 1,45,000 का रेकमेंड कर रहे हैं। देखिए, कच्चे तेल में हमने देखा कि एक तगड़ा सैंक्शन रशिया की 2 कंपनीज पर लगाया है यूएस ने। अब इसके चलते हमने तेज़ी देखी है कच्चे तेल में। क्या ये तेज़ी और बढ़ सकती है? क्या इसके लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए? यस, डेफिनेटली। देखिए, एक तो कच्चा तेल हम देख रहे थे कि ओवरसोल्ड में है, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया। यूएस सैंक्शंस लगा रहा है। दूसरा, जो यूएस अपनी स्ट्रेटेजिक रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिजर्व है, वो भी बढ़ा रहा है। इसकी वजह से मार्केट में जो सरप्लस ऑयल है वो कम होगा। और तीसरा, अगर देखें तो ईयू जो है वो चाइनीज रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगाने वाले हैं जो रशिया के ऑयल खरीद रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स और एक बाउंस बैक जो टेक्निकल है, ये चारों फैक्टर्स की वजह से लग रहा है कि आज के दिन भी जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रह सकती है, जो प्ले आउट ट्रेडर्स को करना चाहिए। तो 5100 पे बाय कर सकते हैं 5200 के टारगेट के लिए, और 5040 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, 5040 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5200 का टारगेट। खरीदारी की रणनीति आती हुई कच्चे तेल में भी। भाविक, बेस मेटल्स को लेकर क्या मोमेंटम है यहाँ पर? अगर हम कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक स्पेशली अगर कहें तो कुछ खास मोमेंटम को कैच करने लायक स्ट्रैटेजी? आई थिंक कॉपर ही बेहतर रहेगा। देखिए, यूएस ने चाइना पे जो टैरिफ की टोन जो रखी थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। नहीं लग रहा है कि 100% टैरिफ लग सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल लग रहा है कि शायद कॉपर जो है वो जो करेक्शन है वो आई थिंक हो गया है। 960 के नीचे ही लग रहा है कि ज्यादा करेक्शन आ सकता है। तो आई थिंक ये जो करेक्शन है वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। आगे भी सप्लाई टाइट ही रहने वाली है कॉपर की। तो कॉपर बेस्ट बैक है आज के लिए। 975 पे बाय कर सकते हैं 982 के टारगेट के लिए। 970 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, 970 का स्टॉप लॉस, 982 का टारगेट, कॉपर में बाय कॉल। आखिरी एक बार नेचुरल गैस पर भी अपना टेक अप दे दीजिएगा। एक लंबा कंसोलिडेशन का सेशन, लेकिन क्या आप कीमतें ऊपर जा सकती हैं? देखिए, ये अभी नेचुरल गैस विंटर आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि नेचुरल गैस की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। ऑलरेडी हमने देखा है 265-260 का एक सपोर्ट जोन बन चुका है, वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और 300 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो यस, आज के दिन थोड़ा करेक्शन आता है 297 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 310 के टारगेट के लिए। 293 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, 293 का स्टॉप लॉस और 310 का टारगेट आप यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं नेचुरल गैस में। भाविक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और आज के लिए कमोडिटीज़ को लेकर अपनी रणनीतियाँ बताई। चलिए, इसी के साथ बाजार सवेरे को भी हम यहीं